मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्ति' अलैहि सबरा सउनब्बिउका बितअवीलि मा लम तस्तति' अलैहि सबरा। उन्होंने कहा, यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हमारे दरमियान और आपके दरमियान जुदाई है, मगर मैं आपको उन राज़ों के बारे में बतला ही देता हूं जिस पर आप सब्र न कर सके। अम्मस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फ़िल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा व कान वराअहुम मलिकुन याख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। और जहां तक कश्ती की बात है, रही बात कश्ती की, तो वो गरीब लोगों की थी। समंदर में वो मजदूरी करते थे, काम करते थे। तो मैंने इरादा किया कि उसमें कोई ऐब डाल दे, क्योंकि पीछे की जानिब यानी परली किनारे पर एक बादशाह था जो कश्तियों को लूट कर ले लेता था। वअम्मल गुलामु फकान अबवाहु मुमिनैनि फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा। और रहा बच्चे की बात, लड़के की बात, तो उसके माँ बाप मुसलमान थे। हमें डर लाहिक हुआ कि कहीं शरकशी में उनको मुब्तला न कर दे, अपनी शरकशी और कुफ्र की वजह से उनको तकलीफ में मुब्तला न कर दे। मोहतरम हज़रात, दर्स कुरान का सिलसिला हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अर्ज़ किया जा रहा है। अभी भी इंशाअल्लाह 2 दिन बाकी है। बुध और जुमेरात को इंशाअल्लाह दुआ कर दी जाएगी। इससे पहले 3 सवालात हैं। 3 सवालात के जवाब आपके सामने रखने हैं। यानी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मैं आपको उन राज़ों के बारे में बता ही देता हूं जिस पर आप सब्र न कर सके, मालम तस्तति अलैहि सब्र, जिस पर आप सब्र न कर सके, और जिसकी वजह से आज हमारे अंदर जुदाई होने वाली है कि आप अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे से ही एहसास हो गया था और पता लग गया था कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम का कुछ इल्म ऐसा है जिनका जोड़ उन दोनों में नहीं हो सकता था। आगे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को बता दिया था कि भाई ख़िज़र, तुम्हारा इल्म एक अलग इल्म है और मेरा इल्म एक अलग इल्म है, और दोनों की निभा नहीं हो सकता। हजरत मूसा समझ गए थे कि हम दोनों का कभी निभा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हजरत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को इल्म तकवीनी यानी फरिश्तों को कुछ इल्म दिया गया है, वही इल्म उनको दिया था। और मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म दिया था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो इल्म था। और
मखलूक खुदा की हिदायत का जो इल्म था वो उनके पास मौजूद था, और मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म पर जो अमल करता उसको सवाब मिलने वाला, और खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म ऐसा था जिस पर अमल करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। अलगर्ज हजरत मूसा को भी पता था कि यह हम दोनों का जोड़ नहीं हो सकता, इसलिए अगले सवाल के ऊपर जब अगला सवाल किया कि बच्चे को क्यों कत्ल किया, उसी वक्त हजरत मूसा ने कह दिया था कि अब की मर्तबा मैं कोई सवाल करूं तो हम दोनों में जुदाई, आप मुझे अपने साथ मत रखना। तीसरी मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, वो जानबूझ कर किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझ कर किया। क्यों जानबूझ कर किया? कि भाई कि खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा मैं ठहर नहीं सकता, इसलिए किसी तरह जुदा हो ही जाना है। जानबूझ कर सवाल किया, और सवाल करने के बाद अपनी शर्त के मुताबिक वह हजरत खिज़र से जुदा होने लगे। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो हजरत आदम की औलाद से है। फिर जब औलाद आदम तूफान नूह से खत्म हो गई और कुछ लोग बाकी रह गए, हजरत नूह के लड़के बाकी रह गए, उन्हीं की औलाद में हजरत साम की औलाद से हजरत खिज़र। खिज़र अलैहिस्सलाम आज जिंदा है कि नहीं, उसके मुतालिक जमहूर उलमा का कौल है कि आज भी हजरत खिज़र जिंदा है। जमहूर उलमा, अक्सर उलमा कहते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है, और यूं भी फरमाते हैं कि इन्होंने आबी हयात पी लिया था। वो पानी पी लिया था जिस पानी को पीने से आदमी कयामत तक जिंदा रहता है। तो उलमा ने लिखा है कि ऐसा पानी पी लिया था जिससे आदमी मरता नहीं है, और मुमकिन है कि उन्होंने आबी हयात पिया हो, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जहां ठहरे थे और मछली चली गई थी तो मछली भी जिंदा हो गई। और वो मछली किससे जिंदा हुई थी? उस चट्टान के नीचे से आबे हयात दे रहा था जिस चट्टान के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठहरे थे, और उसी से वुजू किया था हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने, हजरत मूसा के खादिम ने, और उसके चंद कतरे उस मछली पर गिरे थे जो आबे हयात का पानी था। वो मछली उससे जिंदा हुई और निकल दी। तो हजरत खिज़र उसी जगह पर, उनका इलाका वही इलाका था जहां ये मछली गई थी। तो मुमकिन है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये पानी पी लिया। वही किताबों में लिखा है, तफसीर की किताबों में लिखा है, तारीख की किताबों में लिखा है। अलगर्ज हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कुर्बे कयामत उनकी वफात होगी। रिवायत में आता है कि दज्जाल जब आखिरी आदमी को बुलाएगा कत्ल के लिए, और यह भी है कि जब दज्जाल चिल्लाएगा मदीना शरीफ के पास आकर, और उहद पहाड़ के पीछे खड़े रहकर वो चिल्लाएगा, चीखेगा, मुनाफिकीन लोग निकल जाएंगे, मुनाफिकीन लोग वहां से निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे दज्जाल के पास, उसकी पैरवी करेंगे, अच्छे लोग अंदर रहेंगे। आखिर में एक शख्स निकलेगा मुसलमानों में से, वो शख्स दज्जाल के सामने आएगा और कहेगा तू झूठा है, तू मरदूद है, वगैरह वगैरह कहेगा। तो उस शख्स को वो कत्ल करेगा। फिर लोगों से कहेगा जिंदा करूं, तो कहेगा हाँ जिंदा करो। तो उस आदमी को वो जिंदा करेगा, इशारा करेगा, वो जिंदा हो जाएगा। उसके एक टुकड़ा उधर होगा दूरी पर, जहां तीर चलावे और तीर जहां गिरे उस दूरी पर एक टुकड़ा होगा, और एक टुकड़ा यहां होगा। इशारा करेगा, वो हुक्म देगा तो दोनों जुड़ जाएंगे और जिंदा हो जाएंगे। फिर उससे कहेगा अब तो मुझे मानेगा, मैंने तुझे मारा और जिंदा किया। कहा कि पहले तो मुझे इल्मुल यकीन था, अब तो ऐनुल यकीन है कि तू ही दज्जाल है। और फिर वो शख्स कहेगा कि अब की मर्तबा तू किसी मुसलमान को नहीं मार सकेगा। फिर दज्जाल किसी मुसलमान को उसके बाद मार नहीं सकेगा।
किताबों में ये लिखा है ये शख्स खिजर होंगे, जिसको कत्ल किया गया वो शख्स खिजर होंगे। और जब आखिरी दिन बाकी होंगे कयामत के आने के, तो अल्लाह ताला आसमानों पर कुरान को उठाएगा। कुरान का ये मसहफ, ये जो मसहफ है वो उठा लेगा। कुरान के जितने भी नुस्खे अल्लाह उठाएगा, और सीनों के अंदर जो कुरान है वो भी अल्लाह उठा लेगा। उसके बाद कुरान नहीं बचेगा। उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ होगी। जब कुरान आसमानों पर उठाया जाएगा, उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वफात होगी। बाज़ उलमा कहते हैं कि हज़रत खिज़र मर चुके हैं, लेकिन सूफिया किराम और औलिया इज़ाम का इत्तिफाक इस बात पर है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अक्सर उलमा का कौल यह है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है, और औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन और औलिया किराम, बड़े बड़े औलिया किराम, सूफिया किराम जो गुजरे हैं, वो फरमाते हैं बिल इत्तिफाक मुत्तफ़क़न अलैह, इत्तिफाकन वो कहते हैं कि हज़रत खिज़र जिंदा है, हज़रत खिज़र जिंदा है। चूंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बुजुर्गान दीन से मुलाकात की, उनसे सवाल और जवाब भी हुए। बहुत सारे वाक़यात, अनगिनत वाक़यात किताबों में मौजूद है कि कई लोगों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात की है। इससे एक बात मालूम होती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं 4 नबी जिंदा है, 4 नबी, 2 दुनिया में यानी 2 जमीन पर, 2 आसमानों पर। जमीन पर जो जिंदा है वो हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, और आसमानों पर जो जिंदा है वो हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ये लोग दुनिया में आते हैं, आसमानों के दुनिया में आते हैं, और जो दुनिया में है वो भी जाते हैं अय्याम हज में, हज के मौसम में काबतुल्लाह जाते हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी होती है। और ईसा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की अक्सर लोगों की मुलाकात हुई है बैतुल मुक़द्दस में। बहुत सारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमने अपने आंखों से इलियास अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में देखा है। ये किताबों की रिवायत है, और किताबों में और तफसीर में ये बात लिखी हुई है। अलगर्ज़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज से हमारी जुदाई है, लेकिन बात सुन लो, आपने जो जो सवाल किए थे उसके मैंने जवाब नहीं दिए थे। वो अल्लाह के राजों में से एक राज है, मैं आपके सामने वो खोलता हूं। कौन सा वो राज था? अम्मस्सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यअमलून फिल बहरि फ़अरदतु अन अईबहा वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा वकान वराअहुम मलिकुन यअख़ुज़ु कुल्ल सफ़ीनतिन ग़स्बा। रही बात कश्ती की, तहकीक के वो गरीब लोगों की थी, और वो समंदर में मजदूरी करते थे, काम करते थे। मैंने इरादा किया कि उसमें ऐब डाल दे, क्योंकि परली जानिब यानी समंदर के और दरिया के उस जानिब एक बादशाह था जो कश्ती को लूट कर ले लेता था। क्या फरमाया? ये कश्ती की बात आपने पूछी थी मुझसे। मैंने कश्ती का जब तख्ता तोड़ा तो आपने कहा था आपने कश्ती को तोड़ दिया। हालांकि इन लोगों ने बगैर किसी किराए के मुफ्त में हमें बिठाया है। इनका इतना बड़ा एहसान है, इस एहसान भूल गए आप? विचारों का एहसान है कि इस किनारे से इस किनारे तक हम ले गए, हमें यहां से वहां तक पहुंचाया और मुफ्त में पहुंचाया, और आप हैं कि उनकी कश्ती को तोड़ रहे हैं। आपने सवाल किया था तो जवाब दिया हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि कश्ती गरीब लोगों की थी, और बेचारे ये गरीब पैसेंजर थे, पैसेंजर कश्ती थी,
इस पार से उस पार पैसेंजरों को ले जाते थे, जो किराया मिलता था वो अपना भरण पोषण करते थे। हजरत काम ने लिखा है कि इनके 10 भाई थे, ये 10 भाइयों की कश्ती थी, उसमें से 5 तो माजूर थे, अपंग थे, माजूर थे या अंधे वगैरह थे, जो मजदूरी नहीं कर सकते थे, अपनी भरण पोषण के लिए, अपने पेट के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे, तकलीफ वाले थे, मजदूरी नहीं कर सकते थे। तो 5 भाई घर में रहते थे, 5 भाई मजदूरी करते थे, जो कुछ मिलता था वो मिलजुल कर खाते पीते थे। ये गरीब लोगों की थी। अलगर्ज रिवायत अब ये है कि पांचों ये 10 के 10 भाई साथ में रहते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, मदद करते थे, और गरीब लोग थे। मसाकीन फरमाया, गरीब। इससे एक बात मालूम हुई कि किसी के पास बड़ा साधन हो कमाने का, बड़ा साधन हो, चलो ट्रक है, चलो कोई बस है, या कोई और चीज है, या किसी का कारखाना है, छोटा बड़ा कारखाना है, लेकिन वो कारखाने से वो कमाता है, उस गाड़ी से वो कमाता है, लेकिन उतना नहीं कमाता जितना वो अपने बीवी बच्चों का और अपना भरण पोषण कर सके, तो वो भी गरीब है। कोई कहे कि गाड़ी से नहीं रखी, कारखानों से है। कुरान कहता है, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। क्या फैसला किया कि भाई चाहे उसके पास है, लेकिन उसकी इनकम देखो, कमाने का साधन न देखो कि उसका कमाने का साधन क्या है। कमाने का साधन तो बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, आदमी पर कर्जा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा कर्जा भी हो सकता है, चाहे साधन उसके पास है, लेकिन उसकी इनकम देखो भाई, उसकी इनकम कितनी है, क्या उसके रोजी रोटी का इंतजाम क्या है, उसका इनकम कितनी है, कितने रुपए वो कमाता है, वो देखो। देखने के बाद फैसला करो कि उसके घर वालों की वो भरण पोषण कर सकता है, नहीं कर सकता तो उसको दो, नहीं कर सकता तो उसको दो। ये ना देखो कि गाड़ी है, फला चीज है, फला चीज है, उसकी पूरी के पूरा एक कारखाना है, ये ना देखो, बल्कि कर्जे में डूबे हुए भी हो सकते हैं, कर्जे में डूबे हुए भी हो सकते हैं। तो कभी कभी हमें बहुत सारे लोग ऐसे लगते हैं कि ये बड़े खाते पीते और अच्छे लोग हैं, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है, लेकिन हमारी तहकीक में बहुत ही ज्यादा कोताही, हमारे माशरे में, हमारे शहर में बहुत बड़ी कोताही है कि पूरी तहकीक नहीं करती। बस जिसके फटे हुए कपड़े देख लिए, किसी को बड़ा गंदा हाल देख लिया, किसी को 2-4 बोल ऐसे बोलते देख लिए, बस इसको दे देंगे। 2-4 आदमियों ने आकर कह दिया कि फला आदमी बेचारा बहुत गरीब है, फला औरत बेचारी बहुत गरीब है, फला बेवा बेचारी ऐसी है वैसी है। एक जगह चोरी हुई बेवा के घर, तो कुछ सोना चोरी हो गए। जो आदमी 10 साल से उसको ज़कात देता था, वो बेचारा आया, उसकी बीवी ने कहा होगा बेचारी के घर चोरी हुई है, तो गया और पूछा कि क्या हुआ बहन, चोरी हो गई? कहाँ चोरी? कितना का? 6 तोला सोना। कितना? 6 तोला सोना। तो आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। उस औरत को कहा कि बहन, इतने साल से मैं तुझे ज़कात दे रहा हूं, तो कहती भी नहीं है। मैं तो तेरी हालत को देखकर ज़कात दे रहा हूं कि चलो बेचारी का कोई है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, तेरे पास 6 तोला सोना है, मालूम ये हुआ कि 3 लाख की वो मालिक है, तो तू मुझे बोलती भी नहीं, कहती भी नहीं, मैं तुझे ज़कात दिए जा रहा हूं 10 साल से। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारी तहकीक में गलतियां हो जाती। कभी मुस्तहिक जो नहीं होता उस तक हमारी ज़कात पहुंच जाती है, और जो मुस्तहिक होते हैं उन तक ज़कात नहीं पहुंचती। इसलिए पूरी तहकीक करो। कभी कभी हमारे पास बैठे हुए साफ सुथरे कपड़े और बड़ी अच्छी हालत में, पोजीशन में होते हैं, लेकिन वो अंदर से रो रहे होते हैं कि काश हमारी हालत कोई पूछने वाला, हमारी हालत पूछने वाला। और जरूरी नहीं है कि आप किसी को ज़कात दो तो कहकर दो ये ज़कात के रुपए है। आप तहकीक करो, यूं लगे ज़कात का मुस्तहिक है, पूरी तहकीक करने के बाद आपके इल्म में आपको यकीन हो गया कि ये ज़कात का मुस्तहिक है, तो ज़कात की रकम चुपचाप दे दो, उसको कहने की जरूरत नहीं है। भाई आपकी नीयत काफी है, ज़कात है, नीयत काफी है, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि लो भाई ये ज़कात नहीं।
चुपचाप दे दो, चुपचाप दे दो, ताकि उसको ऐसा भी लगे कि भाई चलो रकम जो दी है वो ठीक है, सही है, उसको शर्म ना, उसको शर्म ना। तो ये बातें हैं मेरे भाई। तो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बेचारे गरीब होते हैं, हम उनकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। कल कयामत के दिन हो सकता है उनसे मुआवजा, हो सकता है क्या, बल्कि मुआवजा होगा कि तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे दोस्त अहबाब में, तुम्हारे रिश्तेदारों में ऐसे लोग थे जो ज़कात के मुस्तहिक थे, लेकिन आपने तहकीक नहीं की, आप इन लोगों तक पहुंचे नहीं, आप इन लोगों के पुरसाने हाल ना हुए, तो तुम्हारा मुआवजा होगा, आज तुम्हारी पकड़ होगी। अलगर्ज, तो इन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। तो मिस्किन किसको कहते हैं कि जिसके पास अपने भरण पोषण न हो सकता हो, अपनी बीवी बच्चों को पाल न सकता हो, और अपनी बीवी बच्चों के लिए जो जरूरत असलिया है, जरूरत असलिया, बहुत जाहो जलाली नहीं, जरूरत असलिया, उसकी जो असली जरूरत है वो असली जरूरत पूरी न कर सकता हो, तो वो गरीब कहलाएगा और उसको हम रकम दे सकते हैं। अब आगे चलिए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इरादा किया कि इस कश्ती को तोड़ूं, क्योंकि उस पार एक जालिम बादशाह रहता है। किताबों में इसका नाम हुदद लिखा है, हुदद। और तौरेत में जिन बादशाहों का तस्किरा है जाहिर तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर, इस बादशाह का भी तौरेत में जिक्र है, और किताबों में इसका नाम हुदद लिखा है। यह हुदद क्या करता था, लोगों की कश्तियों को देखता था, अच्छी कश्ती है, लूट लेता था, कब्जे में कर लेता था, या फिर अपना कब्जे में कर लेता था, या फिर उसका से टैक्स लेता था कि तुम यहां से गुजरो, टैक्स देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पट्टिए को तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा इसलिए मैंने पट्टिए को तोड़ा था। और कश्ती के स्टेशन होते हैं, यहाँ कुछ को उतारा, फिर आगे कुछ को उतारा। तो जो बादशाह था जिस स्टेशन के ऊपर, वहां आने से पहले कश्ती तोड़ दी, और जब वो कश्ती आगे निकल गई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको ठीक भी कर दिया, जैसा था वैसा कर दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छी कर दी, उससे भी ज्यादा अच्छी कर दी। ये है हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम, जो हर वक्त लोगों की फिक्र में रहते थे, हर वक्त लोगों की फिक्र में रहते थे। हजरत खिज़र को देखा कि दीवार को सही कर दिया, ठीक कर दिया। हजरत मूसा को देखा कि अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र है, अपने से ज्यादा दूसरों की। हजरत खिज़र को कह रहे हैं कि तुम लोगों को डुबा दोगे, हालांकि वो भी मौजूद है। ये नहीं कहा कि हमें डुबा दोगे आप, हम सबको नहीं, कश्ती वालों को आप डुबा दोगे, बेचारे लोगों को डुबा दोगे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ये होते हैं कि अपनों से पहले अपने आप से पहले दूसरों की फिक्र होती है कि दूसरों को कोई तकलीफ न पहुंचनी चाहिए। और हमेशा अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों की खिदमत करने वाले होते हैं, खिदमत गुजार होते हैं। ये आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। सहाबा में कैसे कैसे वाक़यात मिलेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे कैसे वाक़यात, बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों की मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कर्जे में रहते थे। क्यों कर्जे में रहते थे? कोई आया, अल्लाह के नबी कुछ है नहीं, कुछ दो, कई दिनों से खाना नहीं खाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि जाओ अज़वाज मुतहर्रात के पास जाओ। जाते हजरत बिलाल पूछते भाई कुछ भी नहीं है घर में। फिर हजरत बिलाल को कहते अल्लाह के नबी जाओ फला यहूदी के पास से चावल ले आओ, गेहूं ले आओ, चावल नहीं गेहूं ले आओ, फला चीज ले आओ, जौ ले आओ, कर्जे के तौर पर। फिर वो लाते और उनको देते। और हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जे में रहते थे। ये था तो हर वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खिदमत करने वाले। ये जज्बा हमारा भी होना चाहिए कि लोगों की खिदमत। इसलिए आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी की मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह कयामत के रोज उसकी मुसीबत को दूर करेगा। मन कान फी औनी अब्दिही कान अल्लाहु फी औनिही, जो किसी मुसलमान की मदद में लगता है अल्लाह ताला उसकी मदद में लग जाता है। तो हम लोगों की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम लोगों की मदद में लगेंगे अल्लाह हमारी मदद में लग जाएगा। और अल्लाह मदद में लग जावे तो हमारा 100% काम पूरा होगा, 100% कामयाबी हमें मिलेगी।
तो हम चाहते हैं कि हमारा काम पूरा हो तो दूसरों का भी काम हमें करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बेवा की और अंधी बेवा थी, उसकी खिदमत में जाते थे। हजरत अबू उमर रज़ियल्लाहु ताला उस बेवा के घर में गए, कुछ काम है? नहीं, काम हो गया। किसने किया? कोई आया था और काम करके चला गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला बहुत देर जल्दी उठकर आए, बहुत जल्दी उठकर आए, तो आकर देखा तो काम हो गया। इतना जल्दी आकर कौन कर जाता है? फिर चुपके चुपके देखने लगे। तो हजरत अबू बकर आए हैं, काम किया और चल दिए। तो रास्ते में मुलाकात की हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने, खैरियत है? कहा कि उमर देखो तुमने देख लिया, किसी को कहना मत। हजरत उमर ने पूछा चंपल के बगैर आते हो? कहा चंपल के बगैर इसलिए आता हूं कि मेरे पाँव की आहट की वजह से कोई उठ न जाए और मेरे पाँव की आहट की वजह से मेरा मैं जो ये खिदमत करता हूं जाहिर न हो जाए। मैं जो ये खिदमत करता हूं जाहिर न हो जाए, तू भी किसी को मत कह। लिस्ट लाई गई हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद। तो जो जो खिदमत करते थे लोगों की, उनका नाम लिखा हो, फला बेवा की खिदमत फला करते, फला आदमी की खिदमत, फला बुरे आदमी की खिदमत फला आदमी। साहबियों का नाम सामने लिखा हुआ था। 2-4 नाम ऐसे भी थे कि जिसके सामने कोई नाम लिखा हुआ नहीं था, खिदमत होती थी लेकिन कौन काम कर रहा है पता नहीं। तहकीकी तो पता चला अबू बकर सिद्दीक काम करते थे, नाम भी नहीं लिखा। अबू बकर सिद्दीक खिदमत करते थे, नाम भी नहीं लिखा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा जो खिदमत अबू बकर सिद्दीक जिन जिन लोगों की करते थे, जो जो करते थे वो मैं खिदमत करता। ये हमारे सहाबा किराम है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों की फिक्र करें, हम लोगों की खिदमत करें जैसे भी हो सके। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी खिदमत, जैसे भी हो सके। किसी को धक्का दो, किसी की गाड़ी को धक्का दे दो, वगैरह वगैरह, जो भी हो सके। तो इंशाअल्लाह ये सारी फजीलतें उन फजीलतों में हमारा हिस्सा हो जाएगा और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर हमारे अमल होंगे। अब आगे है एक दूसरा वाकया, दूसरे सवाल का जवाब कि बच्चे को क्यों कत्ल किया था, उसका जवाब इंशाअल्लाह आइंदा कल आपके सामने रखा जाएगा। आइंदा कल भी तफसीर होगी। परसों 26वां रोजा है और 27वीं इंशाअल्लाह रात होगी। परसों यानी जुमेरात के रोज इंशाअल्लाह तफसीर कि इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। इंशाअल्लाह तफसीर तो खत्म होने वाली नहीं, क़यामत तक होती रहेगी और जिंदगी रही तो हम भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहीं पर अपने बस करेंगे और इंशाअल्लाह दुआ कराएंगे। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा साल भी इसी तरह हम एक दूसरे की मुलाकात करते रहेंगे।